लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 67 तक कवर हो गया था। आज 68 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 में लिखा हुआ है 7,000 रुपये की धनराशि ABC में इस प्रकार वितरित की गई कि A तथा B के अंश 2 और 3 के अनुपात में है। यदि B तथा C के अंश 4 और 5 के अनुपात में हो तो B का हिस्सा बताइए। यहाँ पर A और B का अलग अलग अनुपात दिया गया है। ये A का और ये B का अनुपात दिया गया है 2:3। उसके बाद B और C का अलग से अनुपात दिया गया है, B और C का। तो इसको हम सम्मिलित अनुपात में कन्वर्ट कर लेंगे। B और C का अनुपात 4:5 है। इसको सम्मिलित अनुपात में कन्वर्ट करने के लिए ये जो ब्लैंक स्पेस है इसमें राइट और लेफ्ट में जो नियरेस्ट नंबर होते हैं वो फिल कर देते हैं। तो यहाँ पर 3 फिल कर देंगे और यहाँ 4 फिल कर देंगे। डायरेक्टली ऊपर से नीचे की ओर मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो ये हमारे पास तीनों के अनुपात निकल आएंगे। तीनों को 8 यूनिट, 12 यूनिट और 15 यूनिट के हिसाब से धन वितरित किया जाएगा। अब यहाँ पर इसने 7,000 रुपये वितरित करने के लिए बोला है, तो यहाँ से इसको ऐड करेंगे। 12, 20, 30 और ये 35 यूनिट की वैल्यू आपके पास 7,000 रुपये है। 1 यूनिट की वैल्यू 35 से डिवाइड कर देंगे, 200 आ जाएगी। और B का हिस्सा पूछ रहा है, तो B का हिस्सा मतलब 12 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है, तो 12 दूनी 2400। ये आपका आंसर आ जाएगा, 2400 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। इसके अलावा मैंने आप लोगों को बताया होगा कि इसके ऑप्शन को देखकर भी हम लोग सॉल्यूशन कर सकते हैं। कैसे कर पाएंगे? हमें पता है कि A B का अनुपात 2:3 है और B C का अनुपात 4:5 है। तो यहाँ जो B की वैल्यू बन रही है ये 3 और 4 से डिविजिबल ही बनेगी। आप ऑप्शन में कोई एक ऐसा ऑप्शन देखिए जो 3 और 4 दोनों से डिविजिबल हो जाए, तब आपको ऑप्शन पर नजर पड़ेगी। पहला ऑप्शन है 2400, दूसरा ऑप्शन है 3000, तीसरा ऑप्शन है 1600, चौथा ऑप्शन है 2000। तो डिविजिबिलिटी के लिए भी मैंने आपको बताया हुआ है कि डायरेक्टली डिविजिबिलिटी तो करते ही हैं, लेकिन यदि 0 0 कॉमन दिखाई दे रहे हैं तो इन्हें इग्नोर करने के बाद जो नंबर बनते हैं उसमें हम डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमें डिविजिबिलिटी हम देखेंगे 24, 30, 16 और 20 में से ऐसा कौन सा नंबर है जो 3 और 4 दोनों से डिविजिबल है, तो आपको दिखाई देगा 24। ठीक है, तो ये डायरेक्टली आपके पास आंसर मिल जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 69 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 69 लिखा हुआ है 94 को 2 भागों में विभाजित किया गया है। तदनुसार पहली से 5वां भाग और दूसरी से 8वें भाग का अनुपात 3 और 4 है, अतः पहला भाग कितना होगा? इसमें पहला भाग पूछा गया है। 94 को 2 भागों में विभाजित किया गया है, ये 94 है। इसके 2 भाग हैं, ये पहला भाग और ये दूसरा भाग, फर्स्ट एंड सेकेंड। चीजों को समझिएगा। पहली का 5वां भाग, यहाँ पर जो कुछ भी आएगा इसका एक पार्ट होगा, उसका 5वां भाग और दूसरी का 8वां भाग, इन दोनों में अनुपात निकालेंगे तो आपके पास 3 और 4 का अनुपात आना चाहिए। तो अगर हम ऑप्शन में देख लेंगे, जो भी भाग हमसे पूछ रहा है वो हमें ऑप्शन में मिलेगा। पहला भाग पूछ रहा है तो हमें ऑप्शन में पहला भाग ही मिलेगा, क्योंकि जो प्रश्न में पूछा है वही हमें ऑप्शन में मिलेगा। आंसर तो इन्हीं में से कुछ आएगा ना। तो पहला ऑप्शन अगर हम 30 ले रहे हैं, पहला भाग पूछ रहा है तो हमने पहले भाग को ऑप्शन से लिख दिया, 30 लिख दिया, तो अपने आप दूसरा भाग 64 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा कि 94 के 2 भाग है, अगर आप पहला भाग 30 बोलेंगे तो दूसरा भाग बचा हुआ ही तो होगा, तो 94 में से 30 घटाएंगे 64 आ जाएगा। आप समझिए कि अगर आपके पास 100 रुपए हैं और मैं बोलूँ 1 भाग 70 है, तो आप तुरंत बोल देंगे दूसरा भाग 30 होगा। इसी प्रकार अगर 94 संख्या है, इसका पहला भाग 30 है तो दूसरा भाग 64 होना स्वाभाविक है। यहाँ से हम डिवाइड करके देखेंगे तो 5 छक्के 30, मतलब पहले भाग का 5वां हिस्सा 6 आया है और दूसरे भाग का 8वां हिस्सा 8 आया है। इसमें अनुपात कितना बन रहा है? इसमें अनुपात बन रहा है 3 और 4 का। तो उसने यही बोल रखा है, बोल रहा है कि इन दोनों भाग में अनुपात, मतलब 5वें हिस्से और 8वें हिस्से में अनुपात 3 और 4 का होना चाहिए। कंडीशन फॉलो हो चुकी है, यही हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर आया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 70 देखिए। स्कूल के थैले और जूते का दाम, ये थैले का दाम है और ये जूते का दाम है, 7:5 के अनुपात में है।
स्कूल के थैले का दाम जूते के दाम से 200 रुपए अधिक है। यहाँ पर आपको कितना अधिक दिखाई दे रहा है? 2 यूनिट, और वास्तव में अधिक है 200 रुपए, यानी 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 100 रुपए। और आपसे पूछ रहा है जूते का दाम बताइए, तो जूते का दाम 5 यूनिट आप बोलेंगे 500 रुपए। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 71 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 71 लिखा हुआ है, एक आदमी 7 बेटों, ये जो बेटे हैं इसके 7 हैं, 7 बेटों, 3 बेटियों, 3 बेटियों, 5 भतीजों, मतलब भतीजे भी हैं, 5 भतीजों में भतीजों के बीच बांटने के लिए 12,600 रुपए की राशि छोड़ देता है। यदि हर बेटी को हर भतीजे से 3 गुना राशि मिले, हर बेटी को हर भतीजे से 3 गुना राशि मिल रही है, ये बेटी है और ये भतीजे हैं, इनमें रेशियो अगर हम देखेंगे तो हर बेटी को हर भतीजे से 3 गुना, तो भतीजे पर डिपेंड कर रही है बेटी की राशि। तो भतीजे को अगर आप 1 यूनिट मानेंगे तो बेटी को मिलेगी 3 यूनिट। ये एक एक लोगों की बात पता चल रही है, एक भतीजे को 1 यूनिट, एक बेटी को 3 यूनिट। इसी प्रकार बोल रहा है कि हर बेटे को हर भतीजे से 7 गुना मिल रही है, हर बेटे को हर भतीजे से 7 गुना, अगर इसको 1 यूनिट मिली है तो इसको इसका 7 गुना मिल जाएगी, यानी 7 यूनिट मिल रही है। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब देखते हैं कि संख्या कितनी कितनी है। इसने बोला 7 बेटे हैं, 3 बेटियां हैं और 5 भतीजे हैं। तो आप खुद से सोचिए कि अगर एक बेटे को 7 मिला है तो 7 बेटों को कितना मिल जाएगा? 49 यूनिट मिलेगा। 3 बेटियां हैं, 3 बेटियां, हर एक बेटी को 3 यूनिट मिला है तो 3 बेटियां 9 यूनिट ले जाएंगी। एक भतीजे को 1 यूनिट धन मिला हुआ है तो 5 भतीजे हैं तो 5 यूनिट इनको मिल जाएगा। टोटल आप देखेंगे इन तीनों का, तो टोटल आपको मिल जाएगा 63 यूनिट, 50, 58, 63, 63 यूनिट धन जो था उसमें से 49 यूनिट बेटों को मिला है, 9 यूनिट बेटियों को और 5 यूनिट भतीजों को। इसी की वैल्यू आपको दे रखी है 12,600 रुपए। 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 200 रुपए, और आपसे एक बेटी का पूछ रहा है कि कितना धन मिला हुआ है, तो हर एक बेटी को 3 यूनिट मिल रहा है, तो 3 यूनिट की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 600 रुपए। ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 71 का ए ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 लिखा है, पुरस्कार की राशि 1800 की राशि 3 छात्रों एबीसी में इस प्रकार बांटी गई है कि ए के हिस्से का 4 गुना, ए के हिस्से का 4 गुना, ए में 4 गुना करें, बी के हिस्से के 6 गुना के बराबर है, बी के हिस्से में 6 का गुना करें, ये दोनों आपस में बराबर है। बोला जो कि सी के हिस्से से 3 गुना के बराबर है, यहाँ सी भी है और सी के हिस्से में अगर आप 3 का गुना करते हैं तो इस सब आपस में बराबर हो जाते हैं। बोला ए का हिस्सा बताइए, तो ए का हिस्सा बताने के लिए इसका अनुपात हम निकाल सकते हैं, पहला तरीका तो यही, दूसरा ऑप्शन से डिविजिबिलिटी चेक करके बता सकते हैं। बट अभी एक रेगुलर वे पे चल रहे हैं इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि कैसे करेंगे। ए बी सी की वैल्यू निकालने के लिए ए की वैल्यू चाहिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए 18 आ जाएगा, इसको एड करके इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 आ जाएगा, इसको एड करके मल्टीप्लाई करेंगे 24 आ जाएगा। ठीक है, आपके पास ए बी सी की वैल्यू जो अनुपातिक निकलेगी वो इस तरह से निकल आएगी। आप इसमें इसको डिवाइड कर लेंगे नंबर्स को, एक नंबर से डिवाइड कर हो रहा है तो इन सबको डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे 9 आ जाएगा, यहाँ पर 6 आएगा और यहाँ 12 आ जाएगा। तो 12, 6, 18, 9, 27, 27 यूनिट। 27 यूनिट की वैल्यू आ रही है 1800, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 1800 डिवाइडेड बाई 27। ठीक है, और आपसे पूछ रहा है ए का हिस्सा बताइए, ए का हिस्सा 9 यूनिट था, है ना, 9 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे तो 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 यूनिट की वैल्यू के लिए 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 3 जा 27, 3 से डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम जाएगा और ये आ जाएगा 600। तो जो ए की राशि है वो 600 रुपए है। ठीक है, ए की राशि 600 रुपए है। क्वेश्चन नंबर 73 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, 81 को 3 भागों में इस प्रकार बांटिए कि पहले का 1/2, पहले का 1/2, दूसरे का 1/3, तीसरे का 1/4,
4 आपस में बराबर हैं, आपस में बराबर हैं। तो देखिए इसको मैं 3 तरह से आपको बताता हूँ। पहला मेथड तो मैंने आपको बताया हुआ है, ये ऊपर है, ये नीचे, ये ऊपर है, ये नीचे, ये ऊपर है और ये नीचे, और सब आपस में क्या है, बराबर है। मैंने बताया था जो जिसके नीचे होता है वो इसकी वैल्यू होती है। तो ए बी सी का अनुपात कितना निकलेगा, 2 3 4। आपको पता है ए बी सी का अनुपात कितना है, 2 3 4। ये 2 है, ये 3 है और ये 4। ठीक है, तो 2 3 5 4 9, टोटल वैल्यू बन रही है 9 यूनिट, और 9 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 81। 1 यूनिट की वैल्यू 9 आ जाएगी। और यहाँ पूछ रहा है कि तीनों के हिस्से कितने हो जाएंगे। तो पहला हिस्सा 18, दूसरा हिस्सा 27, तीसरा हिस्सा 36 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई है। इसको हम एक तरह से और भी चेक कर सकते थे। जैसे इसने बोला कि पहले का 1/2, दूसरे का 1/3 और 1/4 सी का बराबर है आपस में, तो यहाँ से एक बात समझ में आ रही थी। हम ऑप्शन में केवल इतना चेक कर लेते कि पहले कौन सी वैल्यू आ रही, सबसे बड़ी कि सबसे छोटी। इस प्रकार से सीरियल कैसा बनेगा, बड़ी से छोटे की तरफ बन रहा है, छोटे से बड़ी की तरफ बन रहा है। यहाँ देखिए पहले का हमें कितना हिस्सा लेना पड़ रहा है, 1/2, दूसरे का 1/3 ही लेना पड़ रहा है, मतलब छोटा टुकड़ा लेना पड़ रहा है। इसका हाफ लेना पड़ रहा है, मतलब बड़ा टुकड़ा लेना पड़ रहा है। तो ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, बराबर। इसकी अकॉर्डिंग कौन सी संख्या, ये वाली इससे बड़ी हो जाएगी, और इस वाले का तो बहुत छोटा सा हिस्सा लेना पड़ रहा है, तो ये वाली वैल्यू सबसे बड़ी हो जाएगी। तो ऐसी वैल्यू ये छोटे से बड़े की तरफ बढ़ रही है। ठीक है, ए की वैल्यू सबसे छोटी है, फिर बी की, फिर सी की सबसे बड़ी आ रही है। तो ऑप्शन में आप देख सकते हैं केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है, वो है सी, 18 27 और 36। यही आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। दूसरे में इस तरह का सीरियल नहीं मिल रहा है। 74 नंबर पे आती है। क्वेश्चन नंबर 74 लिखा हुआ है 2600 को एबीसी में 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में बांटा गया, प्रत्येक का हिस्सा बताइए। तो देखिए 2600 को 1/2, 1/3 और 1/4 के अनुपात में बांटा गया। इसके पहले वो आपस में गुणा करके थे और सब बराबर थे। यहाँ रेशियो दिया गया है, तो ये पहले का रेशियो, ये दूसरे का रेशियो और ये तीसरे का रेशियो है। रेशियो भिन्न के रूप में दिया गया है, और मैंने बताया हुआ है कि भिन्न के रूप में रेशियो का यूज नहीं करते। तो इसको भिन्न से नॉर्मल रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए एलसीएम ले लेते हैं और एलसीएम का तीनों में मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। तो एलसीएम इसका आ जाएगा 12। तो 12 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा और यहाँ 3 आ जाएगा। ठीक है, तो 6 4 और 3 एबीसी का जो रेशियो बन रहा है 6 4 3, टोटल 13 आ जाएगा। और 13 यूनिट की वैल्यू यहाँ दे रखी है इसमें 2600। 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 200। और इसने पूछा हुआ है प्रत्येक का हिस्सा बताइए, तो आप बोल सकते हैं 1200, 800 और 600, ये हिस्सा आ गए इसके। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चलिए इसके बाद का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 बोल रहा है 300 रुपए की राशि पी क्यू आर में इस प्रकार बांटी गई है कि क्यू को पी से 30 रुपए अधिक मिलते हैं और आर को क्यू से 60 रुपए अधिक मिलते हैं। उनके हिस्से का अनुपात बताइए। अच्छा, पहला ऑप्शन है 5 3 2। इसमें पूछ रहा है क्यू को पी से 30 अधिक मिल रहे हैं, क्यू को पी से 30 अधिक मिल रहे हैं। तो इसमें तो क्यू की वैल्यू कम है ना, 3 है, पी की वैल्यू 5 है, तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता। बी ऑप्शन चेक कर रहे हैं 2 3 5, क्या क्यू को पी से अधिक मिल रहा है? हाँ मिल रहा है। उसके बाद बोल रहा है आर को क्यू से अधिक मिल रहा है, तो इस ऑप्शन में दोनों कंडीशन फॉलो हो रही है, क्यू को पी से भी अधिक मिल रहा है और आर को क्यू से अधिक मिल रहा है। अन्य किसी ऑप्शन में इस तरह से कंडीशन फॉलो नहीं हो रही, इसलिए ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखते ही पता चल रहा है। ठीक है, इसके अलावा अगर इसके सॉल्यूशन पे आएंगे तो सॉल्यूशन इस तरह से समझिए कि ये P है, ये Q है और ये R है। Q को P से 30 रुपए अधिक मिल रहे हैं, यहाँ थोड़ी देर के लिए x रख देते हैं। ठीक है, यदि इसको x मिला हुआ है तो इसको x + 30 मिल जाएगा। ये बात समझ में आ रही होगी, क्योंकि इसको इससे 30 अधिक मिल रहे हैं और इसको इससे 60 अधिक मिल रहा है। अगर हम इसमें 60 जोड़ देंगे तो ये x + 90 हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है। आप सोचिए इन तीनों का टोटल कितना हो रहा है। अगर थिंकिंग पे जाएंगे तो हम ये बोल सकते हैं कि ये 90 और 30 एक्स्ट्रा ना होता तो इन सबको बराबर मिलते, यानी 120 हम 300 में से घटा देंगे तो बचे हुए को तीनों में बराबर बराबर बांट सकते हैं।
और जिसको जितना मिल रहा है उसको बाद में ऐड कर देंगे। फिलहाल ये तो बात की बात है, पहले यही से सॉल्यूशन कर लेते हैं, ठीक है। तो x x x 3x आ जाएगा आपके पास, प्लस 120 की वैल्यू आपके पास 300, तो 3x की वैल्यू आ जाएगी, इसको ट्रांसफर करेंगे तो माइनस होने के बाद 180 आ जाना है। x की वैल्यू आ जाएगी 60 रुपीज़। तो जाहिर सी बात है p को x मतलब 60 मिला हुआ है, इसको 90 मिलेगा और इसको 150 मिलेगा, ठीक है। अब इनका रेशियो पूछ रहा है, तो एक जीरो सभी में कैंसिल है, 3 से डिविजिबल है, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 2 3 5 आपका आंसर है, ठीक है। 2 3 एंड 5 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। और भी तरीके हैं, फिलहाल आप ऐसे कर लीजिए, छोटे छोटे सवाल में बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं, 76 नंबर। 76 990 को 3 भागों में इस प्रकार बांटिए कि पहले का आधा, दूसरे का 1/3, बी का 1/3, सी का 1/4 आपस में बराबर है। ये आपस में बराबर है, अनुपात नहीं, ये आपस में बराबर है। तीसरे का पांचवा हिस्सा बराबर है। तो बोल रहा है 990 को 3 भागों में बांटना। अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी कि जो जिसके नीचे होगा वो उसकी वैल्यू होगी इस वाली कंडीशन में, जब बराबर लगा होता है। तो ए बी सी में अनुपात हो जाएगा 2 3 5 का, तो 5 3 8 2 10, 10 यूनिट की वैल्यू आपके पास 990 दी हुई है, 1 यूनिट की वैल्यू 99 है, और आपसे तीनों के हिस्से पूछ रहा है। तो यहाँ आ जाएगा 198, और ये आ जाएगा 3 9 27, 2 29, और यहाँ आ जाएगा 495। ये आपकी वैल्यू आ गई थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 77 देखिए। क्वेश्चन नंबर 77, 450 को ए बी सी में इस प्रकार बांटिए कि ए बी 2 3 और बी सी 6 5 हो, तो सी का हिस्सा बताइए। इसको बहुत फास्ट तरीके से आप लोग कर लें, ज़्यादा सोचिए मत, सीधे सम्मिलित अनुपात निकाल लें। ए बी 2 3 है, बी सी 6 5 है, नंबर बगल से रख देंगे, यहाँ 2 यहाँ 6 रखेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा। डिविजिबल हो रहे हो तो इनको डिवाइड कर दीजिए, नहीं हो रहे हैं तो बस इतना ही आ जाएगा, ठीक है। इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 37 यूनिट की वैल्यू, 2 3 और 6 5 है ना, 2 3 6 5 6 2, अच्छा यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, ये यहाँ 6 रखेंगे तो ये 12। क्वेश्चन नंबर 77 देखेंगे। लिखा हुआ 450 को ए बी सी में इस प्रकार बांटिए कि ए बी 2 3 का अनुपात है, बी सी 6 और 5 का अनुपात दिया हुआ है, बी सी में 6 और 5 का अनुपात है। इसका सॉल्यूशन करेंगे, पहले तो अनुपात निकाल लेंगे, यहाँ 6 फिल करेंगे, यहाँ 3 फिल करेंगे तो ये आ जाएगा 12, ये आ जाएगा 18 और ये आ जाएगा 15। ये तीनों नंबर एक ही नंबर से डिविजिबल है, आप डिवाइड कर दीजिए 4 6 एंड 5, ये तीनों का रेशियो बन चुका है। और यहाँ 15 यूनिट की वैल्यू 450 है, 1 यूनिट की वैल्यू 30 आ जानी है, और आपसे किसका हिस्सा पूछ रहा है, सी का हिस्सा, यानी 5 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है, जो कि 150। आंसर करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 पर आ जाइए। 1200 रुपए की राशि ए बी सी में 5 7 13 के अनुपात में बांटी गई, सी और बी के हिस्से का अंतर पूछ रहा है। ए बी सी 5 7 13 के रेशियो में है, तो यहाँ से देखेंगे 7 20 25 25 यूनिट की वैल्यू आपको मिल रही है, 1200 1 यूनिट की वैल्यू मिल जाएगी 48, और आपसे पूछ रहा है बी और सी के हिस्से का अंतर, इन दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है, जो कि आपके पास बन रहा है 6 यूनिट। 6 यूनिट की वैल्यू आप 648 8 288, ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 79 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, ए बी सी बल्लेबाज हैं, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये 3 बल्लेबाज हैं। ए बी के रनों का अनुपात 5 3 है,
BC के रनों का अनुपात 4 और 5 है। आप इसको सम्मिलित अनुपात में कन्वर्ट कर लीजिए। ये 20 आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा और ये 15 आ जाएगा। ये खाली वाली जगह पे लेफ्ट और राइट में नियरेस्ट नंबर फिल करके ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ठीक है। तो अभी ये डिविजिबल है किसी नंबर से, तो आप डिवाइड कर दीजिए। अभी तो ये किसी नंबर से डिविजिबल नहीं है, तो यहाँ आपके पास जो ये बनी वैल्यू, ये सभी का अनुपात आ गया, 20, 12 और 15 का अनुपात। इसके बाद बोल रहा है बी द्वारा बनाए गए रनों का संख्या बोला, सबने कुल 564 बनाए, 564 रन बनाए। तो इनको ऐड करेंगे तो ये 20, 10, 30, 40 और ये 47। तो ये आपके पास 47 यूनिट की वैल्यू आपके पास दे रखी है। कितनी? 1 यूनिट की वैल्यू आएगी, इतना ही आ रहा ना, 5, 2, 7, 40, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 564 डिवाइडेड बाई 47। और आपसे पूछ रहा है बी द्वारा बनाए गए रनों की संख्या, 12 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है, तो 12 का मल्टीप्लाई करवा देंगे। 564 गुणे 12 बटे 47, 47 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जा सकता है? 12 7 84, 12 चौक 48 और 8 56। 47 से ये 12 बार कट जाएगा और 12 का मल्टीप्लाई 12 से करेंगे 144। आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 पे आ जाइए। लिखा एक व्यक्ति ने अपने पेन अपने 4 मित्रों ABCD में बांटे हुए हैं, ABCD इनमें बांटे हुए हैं 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 के अनुपात में, इस अनुपात में बांटे हैं। बोल रहा है कि तदनुसार बी द्वारा, नहीं इसमें बोले तदनुसार उसके पास पेनों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है। तो न्यूनतम संख्या अनुपात ही होता है और टोटल जो वैल्यू बनेगी अनुपातिक योग का वो हो जाएगी पेनों की न्यूनतम संख्या। तो सबसे पहले इनका एलसीएम ले लेकर के मल्टीप्लाई करवा देंगे इनमें, तो इसके पास सरल अनुपात बन जाएगा। तो एलसीएम लेंगे इसका एलसीएम आ जाएगा 60 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। तो 60 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 20 आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे 15 आ जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये डिवाइड ही तो हो रहा है, ये आ जाएगा 12 और 6 से डिवाइड करेंगे तो ये 10 आ जाएगा, ठीक है। तो ABCD का ये जो अनुपात है ना, ये सभी को मिले हुए पेनों की न्यूनतम संख्या है। और टोटल न्यूनतम पेनों की संख्या आप इनको ऐड करके निकाल देंगे तो 20, 20, 40, 10, 50 और 7, 57 आंसर आ जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 81, एक तरबूज को भार के अनुसार 3:5 के अनुपात में 2 टुकड़ों में बांटेंगे। देखिए कुछ इस तरह से सवाल है। ये एक तरबूज है, इसके 2 टुकड़े कर दिए गए, एक छोटा टुकड़ा 3 यूनिट है, एक बड़ा टुकड़ा है वो 5 यूनिट है, मतलब 3 और 5 के अनुपात में बांट दिया। उसके बाद बोल रहा है बड़े टुकड़े के फिर से 2 टुकड़े कर दिए गए, इसके 2 टुकड़े किए, इस वाले हिस्से के 2 टुकड़े कर दिए गए। एक टुकड़ा 5 यूनिट का है और दूसरा टुकड़ा 7 यूनिट का है। तो आप एक चीज समझिए, ये जो टुकड़ा है, मैं 5 की बात नहीं कर रहा हूँ, ये जो टुकड़ा है इसके 2 हिस्से करेंगे और इनको अगर वापस जोड़ेंगे तो इसी की वैल्यू तो मिलेगी। तो अगर हम कहें कि 5 + 7 मतलब 12 यूनिट की टोटल वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे कितनी इसकी वैल्यू, यानी ये वाला 5 इसके लिए ओरिजिनल वैल्यू का काम करेगा। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप 5 को 12 से डिवाइड कर देंगे। तो अगर हम 5 और 7 यूनिट की ओरिजिनल वैल्यू निकालना चाहें तो 1 यूनिट की जो वैल्यू निकली उसी से तो मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25/12 इसकी वैल्यू आ जाएगी और इसकी वैल्यू आ जाएगी 35/12। यानी एक हिस्सा तो ये 3 यूनिट का है, ये छोटा वाला पहले वाला हिस्सा, और एक हिस्सा ये जो था इसके 2 टुकड़े कर दिए, तो एक हिस्सा ये बना और एक हिस्सा ये बना। अब इन तीनों हिस्से का अनुपात पूछ रहा है सवाल में, तो इनका ये भिन्न के रूप में, इनको सरल रूप में कन्वर्ट करने के लिए जो एलसीएम होता है उससे तीनों में मल्टीप्लाई करवा देंगे तो 12 ही एलसीएम आ जाएगा। तो 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 36 आएगा और 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 25 आ जाएगा और 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 35 आ जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आ गया है, 36, 25 और 35। ये सवाल कई लोगों को परेशान करता है, इस सवाल पर विशेष तौर से ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सरल सवाल है, परेशान होने की जरूरत नहीं है और आसान है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82 में आ जाइए। 3 संख्याओं का योगफल 98। उसके बाद बोल रहा है पहली संख्या का दूसरी से अनुपात, यानी ए और बी का अनुपात 2:3 है। बोल रहा है दूसरी का तीसरी से अनुपात, यानी बी का सी से अनुपात 5:8 है, 5 और 8 का अनुपात है। यहाँ नियरेस्ट नंबर लिखेंगे लेफ्ट और राइट में जो भी होगा और ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। नियरेस्ट 5 है, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाएगा, यहाँ 15 आ जाएगा और यहाँ 24 आ जाएगा।
अब यदि ये तीनों नंबर किसी एक नंबर से डिविजिबल होते हैं तो हम डिवाइड कर देते हैं, और डिविजिबल नहीं है तो इसलिए यही हमारे पास रेशियो आ जाएगा। तीनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 49 यूनिट। 49 यूनिट की ओरिजिनल वैल्यू है 98, 1 यूनिट की वैल्यू 2 आ जाएगी। दूसरी संख्या पूछ रहा है, सेकेंड नंबर 15 यूनिट का है तो 15 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 30। 30 इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 83 में भी बहुत से लोगों को समस्या आती है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। लिखा हुआ है हीरे के एक टुकड़े का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुसार परिवर्तित होता है। तदनुसार यदि 5184 मूल्य का एक हीरा 3 टुकड़ों में काट दिया जाए और उनके भार के अनुसार 1, 2, 3 के अनुपात में हो तो इस प्रकार काटने से हुई हानि ज्ञात कीजिए। देखिए हम ये समझ लें कि ये हीरा है, उसका पहला टुकड़ा x है, दूसरा टुकड़ा 2x है और ये तीसरा टुकड़ा है 3x हो जाएगा, क्योंकि जो इसका अनुपात दिया है इसी को हमने 3 टुकड़ों के अनुसार मान लिया। ठीक है, तो यदि आप बोलेंगे पूरा हीरा कितना हो जाएगा, इन तीनों को ऐड कर देंगे तो आप बोल देंगे कि 6x यूनिट का पूरा हीरा था। ठीक है, अच्छा लिखा हुआ है हीरे का जो मूल्य है ना उसके वजन के वर्ग के अनुसार है, तो इस पूरे हीरे का जो मूल्य बना वो 6x स्क्वायर बनेगा। ठीक है, यानी 6x स्क्वायर को अगर हम सॉल्यूशन पे लाएंगे तो ये आ जाएगा 36x स्क्वायर। ठीक है, इसी की वैल्यू दे रखी है 5184 रुपये। 5184 रुपये क्वेश्चन में दे रखा है ये 5184 रुपये। तो यहाँ x स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 5184 को आप 36 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 36 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 144 बार कट जाएगा। ठीक है, इससे इसको काटेंगे तो 144 आ जाएगा। x की वैल्यू निकालेंगे तो इसका रूट निकल आएगा 12। ठीक, तो यहाँ x की वैल्यू 12 निकल आएगी। तो इधर से हम ये पता कर सकते हैं इसका जो भार था ना, इसका भार था, चलिए भार की बात क्या करें, सीधे सीधे इसके मूल्य की बात कर लेते हैं। तो इसका जो पहला वाला मूल्य था, या फिर आप बोल सकते हैं कि 12 यूनिट था, इसका 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे 24 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 36 हो जाएगा। ठीक है, अब इनके वर्गों के अनुसार इसका मूल्य तय हो रहा है, मतलब इसके अलग अलग टुकड़े का मूल्य देखेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर भी कर देंगे, क्योंकि अगर ये पहले का वजन 12 यूनिट है, दूसरे का वजन 24 यूनिट है और तीसरे हीरे का टुकड़े का वजन 36 यूनिट है, तो इनके वर्गों के अनुसार उसका मूल्य भी तय होगा। तो इस वाले टुकड़े का मूल्य निकल आएगा 144 रुपये, इस वाले टुकड़े का मूल्य निकल आएगा 576 रुपये, क्योंकि वर्ग कर रहे हैं ना, और इसका मूल्य निकल आएगा 1296 रुपये। ठीक है, इन तीनों को ऐड कर देंगे तो हमें ये अलग अलग टुकड़े का जो बेच रहे हैं उसका पूरा मूल्य पता चल जाएगा। पूरा मूल्य निकलेगा 2016 रुपये। ठीक है, 2016 रुपये, इन तीनों को ऐड करने पे 2016 रुपये आ जाएगा। अब देखिए वास्तव में इसका पूरा जो 6x यूनिट थी, मतलब पूरा हीरे का जो भार था उसका पूरा मूल्य था 5184 रुपये, 5184 रुपये, और टुकड़ों टुकड़ों में बेचा गया तो ये बिक गया 2016 रुपये में। तो वास्तव में ये लॉस हो गया, और कितने का लॉस हो गया, इसमें से आप इसको माइनस कर देंगे, 14 में से 6 जाएगा 8। ऑप्शन पे नजर रखेंगे कौन सा ऑप्शन आ सकता है, अभी तो 3 ऑप्शन हमारे पास हैं, तो 7 में से 1 जाएगा, 6 आ जाएगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा। 3168 रुपये की इसको हानि हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक, ये वाला सवाल काफ़ी लोगों को परेशान करता है, तो आप लोग इसको मैंने बहुत आराम से समझाया है, आपको हो सकता है पहली बार में थोड़ी सी समस्या लगे तो आप इसको रिपीट करके भी देखें तो आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 84 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 की बात करेंगे, नंबर 84 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 84 में लिखा हुआ है यदि ए ने x रन, बी ने y रन और सी ने z रन बनाए हुए हैं, यहाँ आप लिख सकते हैं ए बी सी, इनके बनाए हुए रनों का अनुपात लेना है हमें, और रनों का अनुपात दिया हुआ है 3-2, यानी ए और बी ने 3-2 बनाए हैं और बी सी ने भी 3-2 के अनुपात में ही रन बनाए हैं। इनका आप सम्मिलित अनुपात निकालिए। सम्मिलित अनुपात निकालने के लिए राइट और लेफ्ट में जो नियरेस्ट नंबर होते हैं वो आप फिल कर देते हैं। इसको यहाँ फिल करेंगे, इसको यहाँ फिल करेंगे और ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करवा देते हैं। यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ 6 आएगा और यहाँ 4 आ जाएगा।
ठीक है। 9 6 15 4 19 यूनिट की वैल्यू आपको 342 दे रखी है, 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास 18 आ जाएगी। इससे इसको डिवाइड कर देंगे और आपसे पूछ रहा है प्रत्येक संख्या बताइए, तो 18 चौके 72, 1 यूनिट की वैल्यू 18, तो 4 यूनिट की वैल्यू 72 आ जाएगी, 6 यूनिट की वैल्यू 108 और बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया 162, ठीक है। ये 162, 108 और 100 और ये केवल 72, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85, क्वेश्चन नंबर 85 में आ जाइए। लिखा हुआ है कुछ धनराशि ए बी में 2 3 के अनुपात में बांटी गई है। ये ए है और ये बी है, 2 और 3 के अनुपात में बांटी गई है। ए को मिलने वाला धन 100 रुपये है, 2 यूनिट की वैल्यू 100 हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू 50, तो इसको मिल जाएंगे 150 रुपये, ठीक है, 150 रुपये। तो बी को मिलने वाली राशि पूछ रहा है। अच्छा, 2 3 नहीं, ये 2 5 के अनुपात में है, तो आप बोल सकते हैं इसकी वैल्यू हो जाएगी 250 रुपये, ठीक है। 2 यूनिट की वैल्यू 100, 1 यूनिट की वैल्यू 50, तो 5 यूनिट की वैल्यू 250 रुपये हो जाएगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 86 लिखा हुआ है 900 रुपये को एबीसी में इस प्रकार बांटा जाए कि ए का 1/2 बराबर है बी की राशि का 1/3 और सी की राशि का 1/4 आपस में बराबर है। तो अभी लास्ट इस टाइप के क्वेश्चन में आपको बता चुके हैं, जो जिसके नीचे वो उसकी वैल्यू होती है। तो ए बी सी का अनुपात आपके पास दिया हुआ है। यदि आप इसको ऐड करेंगे तो 9 यूनिट की वैल्यू 900 है, यहाँ से आप बोल सकते हैं ये 200 मिला होगा, इसको 300 मिला होगा और इसको 400 मिला होगा। ये आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आ गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 87 पे लिखा हुआ है 126.50 को ए बी सी में 2 5 4 के अनुपात में बांटना है। ए बी सी 2 5 4 के अनुपात में बांटना है। बी का भाग ए के भाग की अपेक्षा, ये वाला इसकी अपेक्षा कितना अधिक है? 3 यूनिट अधिक है। 3 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है और इसमें दे रखा है 5 4 9, तो 11 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 126.50। 1 यूनिट की वैल्यू इससे आप डिवाइड करेंगे तो 11 एकम 11 और 11 एकम 11 और ये आ जाएगा 11.5 आ जाएगा, ठीक है। 3 यूनिट की वैल्यू निकालने आएंगे तो 3 पंचे 15 और 3 एकम 3 4 और 3 एकम 3 34.5, 34.50। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 88 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 88 में क्या है कि 6200 को 1/2 मतलब 3 अनुपातों में बांटना है। 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5 में बांटना है। तो बोल रहा है तीनों हिस्से बताइए क्रमशः किस प्रकार से होंगे। तो पहले तो इसको सरल अनुपात में निकालने के लिए इनके एलसीएम का मल्टीप्लाई तीनों में कर दीजिए। 30 आ रहा है इनका एलसीएम, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 15 आ जाएगा, यहाँ 10 आएगा और यहाँ 6 आ जाएगा। तो 15 6 21 और 20 ये आ जाएगा 15 6 21 और 10 31। 31 यूनिट की वैल्यू 6200 है, 1 यूनिट की वैल्यू 200 आ जानी है और आपसे पूछ रहा है तीनों हिस्से। तो मल्टीप्लाई कर देंगे 15 दूनी 30, 3000 पहले ही ऑप्शन में और कहीं पर नहीं है, तो 3000 2000 और ये 1200 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 89 में लिखा हुआ है कागज के बंडलों से भरे हुए एक बक्से का भार 36 किलोग्राम है। यदि बक्से का भार, ये बक्से का भार और ये कागज के बंडलों का भार, इनका अनुपात 3:22 है, ठीक। तो बोल रहा है कागज के बंडलों का भार कितने ग्राम होगा। कागज के बंडलों का भार यानी 22 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है। अभी आपके पास 25 यूनिट की वैल्यू 36 केजी दिया हुआ है और आंसर आपका ग्राम में आ रहा है और ग्राम में ही वो पूछ रहा है। तो आप इसको पहले तो ग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए। 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ग्राम में कन्वर्ट हो गया। 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 25 से डिवाइड कर देंगे तो 4 0 4 6 24, 4 के 12 तो 1440। 1 यूनिट की वैल्यू 1440 आ गई है। आपसे 22 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है तो आप 1440 का मल्टीप्लाई 22 से करवा देंगे। देखिए 11 और 2 लिखा हुआ है तो पहले आप 0 मतलब 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। अब बच्चा 11 से मल्टीप्लाई तो ये 0 8 11 88 और 8 96, 9 11 दूनी 22 और 9 31, 31,680 आपके पास ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आ जाएगा।
31,680 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 90 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 90, 3600 के कुल लाभ को का का घन में वितरित किया गया है। तो ये आपके पास का है, ये खा है और ये का है, इसमें वितरित किया गया है। काका का अनुपात 5 और 4 है, खाका का अनुपात 8 और 9 है। यहाँ पर फिल कर देंगे राइट और लेफ्ट में जो नियरेस्ट नंबर है और ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 40 आ जाएगा, ये 32 आ जाएगा और ये 36 आ जाएगा। यदि ये किसी नंबर से डिविजिबल है तो आप डिवाइड कर दीजिए, 10 आ जाएगा, ये 8 आएगा और ये 9 आ जाएगा। 10, 8, 9 का अनुपात यहाँ बन रहा है। 10, 9, 19 और 8, 27। 27 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है 3600 रुपये। 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 3600/27 आ जाना है। और आपसे पूछ रहा है गा का लाभ, गा का हिस्सा बताइए। तो गा का हिस्सा 9 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है, तो 3600 × 9/27 कर देंगे। 9 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा और 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 1200 आपके पास 1200 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 तक आप कर चुके हैं। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। थोड़े से क्वेश्चन बचे हुए हैं, करीबन 25 क्वेश्चन बचे हुए हैं। इनको नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। इस वीडियो में हमने करीबन 67 से स्टार्ट किया था, 33 के आसपास क्वेश्चन कवर किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में 115 क्वेश्चन सारे के सारे कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा नहीं बचे हैं, केवल 25 क्वेश्चन बचे हुए हैं। तो आप लोग भी इतने क्वेश्चन पर प्रैक्टिस बनाए रखिए और इसके बाद का वीडियो कल ही अपलोड कर दिया जाएगा, तो ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा आपका। ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए और जो भी समस्याएं आ रही हैं आप लोगों को जिस भी सवाल में, उसके लिए आप अलग से हमारे पास मैसेज कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं और इंडिविजुअल पर्सनली आकर के क्लास में भी पूछ सकते हैं।